हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर गरीब नवाज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। शुक्रिया। किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे ताजुल शरिया? जब ताजुल शरिया की करामत देखो, लोग समझते हैं ताजुल शरिया सिर्फ आलिम है, वली नहीं है। मैं कहता हूँ ताजुल शरिया वलियों के वली है। ये शान है मेरे ताजुल शरिया की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसके जनाजे में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आए हों, इससे बड़ी कोई करामत हो सकती है? इससे अच्छी कोई करामत हो सकती है? और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करामत सुनो। ताजुल शरिया से जो मोहब्बत करते हैं वो मचलेंगे। 2016 में ताजुल शरिया साउथ अफ्रीका में है, नर्सिंग होम में ताजुल शरिया की आंख का ऑपरेशन होने वाला है। कंप्यूटर सपोर्ट कर रहा है कि 8 घंटे ताजुल शरिया का ऑपरेशन चलेगा। 8 घंटे तक डॉक्टर आया ताजुल शरिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए। अब जैसे ही डॉक्टर ने ताजुल शरिया के इंजेक्शन लगाना चाहा, ताजुल शरिया ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में मेरे ताजुल शरिया ने फरमाया, तुझे ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर, इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहने लगा, कैसी बात करते हैं, 8 घंटे तक आपका ऑपरेशन चलेगा। अब इस बात को यहीं पर रोक दो। जब ताजुल शरिया 2016 में ऑपरेशन करने के लिए अफ्रीका में गए थे, उससे लगभग 60 साल पहले या गालिबन 70 साल पहले ताजुल शरिया के दादा हुजूर हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम राजस्थान के उदयपुर में तकरीर कर रहे थे। तो हुज्जतुल इस्लाम के हाथ पर एक जख्म था। हुज्जतुल इस्लाम ने जोश में अपना हाथ मारा तो वो जख्म खुल गया और हुज्जतुल इस्लाम बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं हुज्जतुल इस्लाम, और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम को नर्सिंग होम में शामिल कर दिया। वहाँ पर एक ईसाई डॉक्टर था। ईसाई डॉक्टर कहने लगा, ए हुज्जतुल इस्लाम, आप कहाँ से आए हो? हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया, मैं बरेली शरीफ से आया हूँ। बोले, आपका जख्म बहुत खतरनाक है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम इसका इलाज करेंगे। तो हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, ऑपरेशन का जो करना चाहता है कर ले। अब जैसे ही डॉक्टर आता है, अपना सारा सामान लेकर आता है और हुज्जतुल इस्लाम के लिए इंजेक्शन लेकर आता है। अब जैसे ही उसने हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम को इंजेक्शन लगाना चाहा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी कान खोलकर सुनना। जैसे ही उस डॉक्टर, वो ईसाई डॉक्टर था, उसने हुज्जतुल इस्लाम को इंजेक्शन लगाना चाहा, हुज्जतुल इस्लाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। 2016 में ताजुल शरिया ने हाथ पकड़ा था, और उससे गालिबन 60 साल या 70 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम ने हाथ पकड़ लिया। और हुज्जतुल इस्लाम कहने लगे, तू क्या करने जा रहा है? बोले, आपके हाथ का ऑपरेशन होगा और बगैर आपको बेहोश करे हुए ऑपरेशन नहीं हो सकता। आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके अंदर जो खराब ब्लड है उसको निकालना पड़ेगा, नया खून आपके अंदर डाला जाएगा, जब इसका ऑपरेशन होगा। हामिद रजा कहने लगे, हुज्जतुल इस्लाम कहने लगे, तुझे ऑपरेशन करना है तो कर, मगर बेहोशी का इंजेक्शन मत लगा, बेहोशी का इंजेक्शन मत लगा। बोले, क्यों ना लगाऊं? बोले, हामिद रजा बोले, मेरी सारी जिंदगी यही ख्वाहिश है कि कभी मैं आका का दीदार कर लूं, आका का दीदार कर लूँ। मैंने ख़ाम में तो बहुत मर्तबा दीदार किया है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हालत बेदारी में सरकार का दीदार हो जाए। तूने मेरे इंजेक्शन लगा दिया और अगर मैं बेहोश हुआ और मेरे आका आ गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदान महशर में? मैं कैसे कह सकूँगा, ए मुस्तफ़ा और आप आए थे, मैं इंजेक्शन लगा हुआ, मैं बेहोश पड़ा था, तुझे ऑपरेशन करना है तो कर। डॉक्टर कहने लगा, पागल है, पहली बार मैंने किसी को देखा ऐसा कि बगैर इंजेक्शन लगाए आपका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? हुज्जतुल इस्लाम कहने लगे, तू ऑपरेशन कर, तू अपना काम कर, तू टेंशन मत ले, मैं अपना काम करूंगा। बोले, आप क्या काम करोगे? बोले, तू मेरा ऑपरेशन करेगा, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत पर सलाम पढ़ूंगा, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे सलाम पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर कहता है, ठीक है, आपका मैं ऑपरेशन चालू करता हूँ। अब डॉक्टर अपना सारा सामान लेकर आ जाता है, वो सब कुछ सामान लेकर आ जाता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जैसे ही हुज्जतुल इस्लाम का ऑपरेशन वो चालू करता है, उधर ऑपरेशन हो रहा है, उधर ताजुल शरिया के दादा हुज्जतुल इस्लाम का हाथ काटा जा रहा है, और ताजुल शरिया
शरिया के दादा हुज्जतुल इस्लाम को कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ है और हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते जा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है और हुज्जतुल इस्लाम पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ऑपरेशन चल रहा है और हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते जा रहे हैं। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। हुज्जतुल इस्लाम का ऑपरेशन चल रहा है और हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ऑपरेशन चल रहा है। हुज्जतुल इस्लाम का काफी देर तक ऑपरेशन चला, मगर हुज्जतुल इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है और हुज्जतुल इस्लाम कह रहे हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हुज्जतुल इस्लाम का ऑपरेशन हो जाता है, मगर हुज्जतुल इस्लाम को जरा सा भी महसूस नहीं होता है, हुज्जतुल इस्लाम को जरा सा भी दर्द नहीं होता है। अब इसके 60 साल के बाद में 2016 में ताजो शरिया साउथ अफ्रीका के नर्सिंग होम में है और ताजो शरिया का ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आया है, ताजो शरिया ने कह दिया तुझे ऑपरेशन करना है तो कर, मगर तू इंजेक्शन मत लगा। डॉक्टर कहने लगा आपको तकलीफ होगी, आपसे सह नहीं पाओगे, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ताजो शरिया ने कहा अगर 60 साल पहले मेरा दादा कह रहा था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, तो आज उनका पोता पड़ेगा काबे के बदरुन दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गेब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ताजो शरिया का 8 घंटे ऑपरेशन चला, मगर जब भी ताजो शरिया को दर्द भी ना हुआ। ताजो शरिया का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर भी कहने लगा आप कौन हैं? ताजो शरिया ने कहा मैं आला हजरत का पोता हूँ। अब डॉक्टर कहने लगा ए अख्तर रजा आप बाद में जाना, पहले आप मुझे कलमा पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर ने कलमा पढ़ लिया और दाखिल इस्लाम हो गया। और जब हुज्जतुल इस्लाम का ऑपरेशन हुआ था, वो ईसाई डॉक्टर था, उसने भी कलमा पढ़ा, वो भी दाखिल इस्लाम हो गया। ये शान है अल्लाह वालों की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शान है हमारे पीर।